नमस्कार, मैं राहुल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षित में। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूं कुछ घटनाओं को लेकर। आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कुछ वास्तविक घटना के विषय में और कुछ ऐसी घटनाओं के विषय में जो हमें कथा कहानियों के द्वारा हमें सीखने को मिलती है। आप और मैं सभी देखते हैं कि जब कभी किसी मनुष्य के जीवन में या किसी बहुत बड़े व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना घटित होती है तो समाज जो है बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। लोग जो है अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। आप देखेंगे कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस, उनके ट्विटर, उनके इंस्टाग्राम, उनके हर एक सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप देखेंगे कि इतनी समझदारी की बातें वह सभी करने लगते हैं कि आपको लगता है कि शायद आप स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। इतनी समझदारी की बात। पर यदि कुछ समय बाद उन लोगों से बात की जाए या व्यक्तिगत रूप से उनके समीप जाया जाए तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि वो थोड़ी देर के लिए उन्होंने एक तरह का मुखौटा लगा रखा होता है सोशल मीडिया के लिए, जहां पर वह अपने आप को बहुत विद्वान दिखा रहे होते हैं, लेकिन वास्तविकता उससे बिल्कुल विपरीत होती है। जो भी संवेदनशीलताएं हैं, जो भी बहुत समझदारी का स्वभाव है, वह केवल वहीं तक सीमित रह जाता है, परंतु उनके व्यवहारिक जीवन में वे सारी चीजों का अभाव देखने को मिलता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही वास्तविक घटना में आपको बताना चाहूंगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, मेरे आप कह लीजिए कि बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, और उनके परिवार की घटना है, मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे शेयर की थी और उनकी अनुमति के साथ मैं आप सभी के साथ बांट रहा हूँ। इसलिए बांटना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। आज मैं आपको दो कहानियां बताऊंगा, और पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप दोनों कहानियों को सुने, उनसे कुछ सीखें, क्योंकि जब आप अंत तक इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको जानने के लिए मिलेगा कि हमें अपने जीवन में किस तरह से चीजों को हैंडल करना चाहिए, कुछ बातों को हमें कैसे देखना चाहिए, और हमें कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी को जज करते हैं, किसी व्यक्ति की जीवन की घटनाओं को देखकर, बाहर से देखकर, बिना तथ्यों को जाने जब हम उस व्यक्ति को जज करते हैं तो उस व्यक्ति पर क्या बीतती है, वो व्यक्ति कैसे अलगाव में चला जाता है, व्यक्ति कैसे डिप्रेशन में चला जाता है, और किन परिस्थितियों से होकर ना केवल उस व्यक्ति को अपितु उसके पूरे परिवार को होकर गुजरना पड़ता है। तो मैं आपको अपने उस मित्र की एक घटना बताता हूं उनके जीवन की, कि उनके पास में एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा था जो उन्हें मिला था, उन्होंने अपनी मेहनत से लिया था। परंतु क्या होता है कि एक बार उनके परिवार में एक सदस्य जो है बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। उनके उपचार पर बहुत अधिक धन जो है खर्च किया जाता है, बहुत अच्छे अस्पतालों में लेकर जाया जाता है, परंतु धन का अभाव हो जाता है। व्यक्ति के प्राण का जो मूल्य है वह भूमि के मूल्य से अधिक होता है, इसलिए वे परिवार क्या करते हैं कि उस भूमि के टुकड़े को बेच देता है, और जो भी धन वहां से मिलता है उस धन का उपयोग करके वह उस बीमार व्यक्ति के उपचार में लगाता है, जिससे कि वो व्यक्ति ठीक हो सके। अभी सारी चीजें घटित हो जाती हैं, लेकिन उस व्यक्ति के जो परिवार के जो लोग हैं, रिश्तेदार जो हैं, उन्हें क्या लगता है कि उस परिवार ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, अपनी कुछ दुर्व्यसनों के लिए या कुछ लत के लिए, स्वार्थ के लिए उस भूमि के टुकड़े को बेच दिया। और वही सारी बातें जो हैं वे सब जगह फैला देते हैं। सबसे वो कहते हैं कि इनके पास तो जमीन थी लेकिन इन्होंने वो जमीन बेच दी। और ये सारी बातें सुनकर वे परिवार जो है बहुत दुखी हो जाता है, बहुत व्यथित हो जाता है, और एक तरह से अलगाव में चला जाता है, और फिर वो इस प्रकार के रिश्तेदारों से बात करना बंद कर देता है। तब रिश्तेदारों को लगता है कि ये लोग हमसे बात नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने क्या किया, बिना वास्तविक घटना को जाने हुए, बिना किसी तथ्य को जाने हुए उस परिवार के विषय में ऐसा कहना प्रारंभ कर दिया। हम भी हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा ही करते हैं कि हम वास्तविक घटनाओं को जाने बगैर हम क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को जज करना शुरू कर देते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इन सारी बातों को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही गहनता से, बहुत ही संवेदनशीलता से देख रहा होता है। क्योंकि ईश्वर का स्नेह, ईश्वर की संवेदनशीलता, ईश्वर का उस घटना को देखने का नजरिया मनुष्यों की तरह केवल व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित नहीं रहता है, केवल कुछ
समय सीमा तक सीमित नहीं रहता है, अपितु वह पूरी तरह से उन सारी बातों का आकलन करता है। मैं आपको एक और कहानी बताना चाहूंगा जिसके द्वारा हम ये जानेंगे कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। एक समय की बात है कि एक बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वह बहुत ही दान प्रिय थे, बहुत ही पूजा पाठ करने वाले थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने राज्य में ब्राह्मणों के लिए एक बड़े भोज का आयोजन करूं, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने अपने रसोइयों को बुलाया, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के लिए 56 भोज तैयार किए जाएं। बहुत बड़े प्रांगण में, राजा के प्रांगण में भोजन का आयोजन किया जाने लगा और ब्राह्मण वहां पर आ गए भोजन करने के लिए। ठीक उसी समय पर क्या होता है कि एक चील, जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही भूखे प्यासे होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, तो चील जो होती है वो भोजन की तलाश कर रही होती है। तो वो देखती है कि दूर जंगल में एक सांप है। वो उस सांप को भोजन समझकर, भोजन के रूप में उसे पकड़कर अपने पंजों में दाबकर अपने पिंजरे की ओर, अपने उस घोंसले की ओर लेकर जा रही होती है। तो मार्ग में क्या करता है कि सांप अपने प्राणों की रक्षा के लिए उस चील के पैर से छूटने की कोशिश करता है, और इस कश्मकश में वह सांप जो है उसके पैर से छूटकर नीचे ब्राह्मणों का जो भोजन बन रहा होता है वह उसमें गिर जाता है। चील अपने घोंसले में चली जाती है कि यहाँ किसी को नहीं पता कि उस भोजन में जहरीला सांप गिर चुका है। ब्राह्मण भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन ग्रहण करने के बाद में वह एक एक करके सबके सब ब्राह्मण मर जाते हैं। राजा यह देखकर अत्यंत दुखी हो जाता है, बहुत व्यथित हो जाता है। वह सोचते हैं कि मेरे कारण यह सारा ब्राह्मणों को इस प्रकार से मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा। मेरे कारण यह सारे ब्राह्मणों ने अपने जीवन से हाथ धो दिया, और वह आत्मग्लानि में, दुख में, पश्चाताप में डूब जाता है। वहां रसोई राजा की इस दशा को देखकर वह भी बहुत आत्मग्लानि करते हुए सोचते कि यदि हमने भोजन ढककर बनाया होता, यदि हमने सावधानी बरती होती तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता, उसमें वह जहरीला सांप नहीं गिरता और ब्राह्मण नहीं मरे होते। इस पूरी घटना को बहुत समय बीत जाता है, काफी वर्ष बीत जाते हैं। ब्राह्मण की मृत्यु हो चुकी थी, रसोई अभी भी दुखी है, राजा अभी भी अपने आप को दोषी समझता है, आत्मग्लानि में है, राजपाट का कार्य अच्छे से नहीं कर रहा। किसी दूसरे राज्य के ब्राह्मण एक बार उस राजा के पास मिलने की मंशा से उसके राज्य में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो राज्य के बाहर सीमा पर एक बूढ़ी महिला रहती है, उसकी कुटिया वहां पर होती है। तो वो वहां पर बैठी होती, तो ब्राह्मण उससे पूछते हैं कि राजमहल का रास्ता किस ओर है। तो बुढ़िया उनसे पूछती है, मैं आपको रास्ता तो बताऊंगी, पर आप मुझे बताइए कि आप जाना किसके पास चाहते हैं, राजमहल में किससे मिलना चाहते हैं। तो वे ब्राह्मण कहते हैं कि हम राजमहल में राजा से मिलना चाहते हैं। बुढ़िया कहती है कि राजा के पास मत जाना। ब्राह्मण कहते हैं कि क्यों ना जाए। बुढ़िया कहती है राजा बहुत ही दुष्ट है, राजा बहुत क्रूर है, राजा बहुत धूर्त है। अरे तुम्हें नहीं पता वो क्या करता है, वे ब्राह्मणों को अपने घर भोजन पर बुलाता है और उन्हें खाने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन देता है और उनके खाने में जहर डालकर उन्हें मार देता है। तुम भी मत जाओ, तुम्हें तो पहले अतिथि सत्कार करेगा और फिर भोजन में तुम्हें विष देकर तुम्हें भी मार देगा। वे ब्राह्मण उस बात को सुनते हैं, बहुत दुखी होते हैं और उस राजा की ऐसी बुरी छवि को लेकर अपने मन में वहां से चले जाते हैं। ये पूरी घटना स्वर्ग से यमराज और चित्रगुप्त देख रहे होते हैं, जो मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो वो सारी घटना देखकर चित्रगुप्त यमराज से पूछते हैं कि महाराज आप बताएं कि ये जो ब्राह्मणों की जो मृत्यु हुई है, इसका यह जो पाप है, ब्राह्मण हत्या का यह जो पाप है, ये किसके खाते में मैं लिखूं? क्या मैं ये राजा के खाते में लिखूं, रसोइयों के खाते में लिखूं, या उस चील के खाते में लिखूं, या सांप के खाते में लिखूं? तो इस बात को सुनकर यमराज वहां पर कहते हैं कि देखो, ना तो तुम्हें राजा के खाते में लिखने की आवश्यकता है, ना ही चील के, ना ही रसोइये के, ना ही सांप के। तो चित्रगुप्त पूछते हैं क्यों? तो राजा बताते हैं, अर्थात जो यमराज है वह बताते हैं कि देखो, जो वह राजा था उसके पास बहुत धन धान्य था, तो जिसके पास धन धान्य होता है उसे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। तो राजा ने एक राजा का जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा ही कार्य किया, उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रसोइयों के भाग्य में भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि रसोइये भी राज आज्ञा का पालन कर रहे थे, वह तो भोजन बना रहे थे। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कि क्या मैं चील के भाग्य में लिख दूं, चील के खाते में लिख दूं? तो यमराज कहते हैं कि चील अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए
आहार ढूंढ रही थी, और चील का आहार ही ऐसे रेंगने वाले जीव जंतु होते हैं, तो इसलिए चील के भाग्य में भी, चील के खाते में भी यह दोष नहीं लिखना चाहिए, और ना ही सांप के खाते में लिखना चाहिए, क्योंकि सांप तो अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उसके पैरों से छूटकर उस खीर में गिर गया। तो चित्रगुप्त पूछते हैं कि आप पहेलियां ना बुझाएं यमराज, आप मुझसे कहें कि मैं किसके खाते में लिखूं। तो यमराज कहते हैं कि पूरा पाप जो है, ये ब्राह्मण हत्या का जो दंड जो है, यह तुम इस वृद्ध महिला के भाग्य में लिख दो, इस महिला के खाते में लिख दो। तो चित्रगुप्त बहुत ही स्तब्ध रह जाते हैं कि ऐसा क्यों, इसने तो कुछ किया ही नहीं, ये इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है उस सारी घटना से। तो यमराज कहते हैं कि चित्रगुप्त, भले ही प्रत्यक्ष रूप से इस महिला का उस घटना से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया और उन बातों को बढ़ा चढ़ाकर, उन बातों के तथ्यों को बिना जाने उस राजा के विषय में दुष्प्रचार किया, उस राजा की निंदा की, उस राजा को उसने उसका न्याय करने की चेष्टा करी, राजा के स्वभाव के ऊपर उसने लालचन लगाया, उसने किसी भी रीति से सत्य को नहीं जाना, केवल और केवल राजा की बुराइयों को इतने समय से वह अपने मन के भीतर लेकर बैठी रही, और जब कभी भी उसे अवसर मिला तो वह लोगों से राजा की बुराई करती रही, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं थी। और चित्रगुप्त क्या करते हैं कि वे सारा पाप जो है उस बूढ़ी महिला के भाग्य में लिख देते हैं, और मरणोपरांत वह महिला जो है नरक की आग की भागी होती, उसे उस चीज का दंड मिलता है। मेरे अतिप्रियो, मैंने आपको यह घटना इसलिए बताई कि आप और मैं भी ना हमारे जीवन में बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। हम क्या करते हैं कि चीजों को दूर से देखते हैं और अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं उस बुढ़िया की तरह, और हम फिर क्या करते हैं, लोगों को उस घटना के बारे में या उस व्यक्ति विशेष के बारे में या उस परिवार विशेष के बारे में राय देना शुरू कर देते हैं। भैया, आपसे किसने मांगी राय? किसने आपसे कहा? क्या उस बुढ़िया से किसी ने कहा कि आप प्लीज मुझे राजा का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए? किसी ने नहीं किया, लेकिन फिर भी वो राजा के बारे में ऐसा कहने लगी। तो ऐसा ही हम देखते हैं कि हम भी बहुत बार हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसी चीजों को करते हैं, हम लोगों के बारे में दुष्प्रचार करते हैं, बहुत ही असंवेदनशील हम लोग हो जाते हैं और इस तरह का व्यवहार करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ईश्वर आपको देख रहा है, वह आपसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं करता है। वह चाहता है कि आपका व्यवहार संवेदनशील हो, आपका व्यवहार प्रेम भरा हो, आप बुद्धिमत्ता के साथ चीजों को समझें, तथ्यों को समझें, एक दूसरे का साथ दें कठिन समय में, ना कि आप उनकी बदनामी करें, ना कि आप उन्हें जज करें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उस व्यक्ति को, आप उस परिवार को एक प्रकार से अकेलेपन की ओर धकेल देते हैं। फिर वह व्यक्ति, वह परिवार, वह राजा, वह रसोइया कभी भी आपके निकट आकर आपसे सहायता मांगने की चेष्टा नहीं करेगा। फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर या आपके फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पर आप इस तरह की बातें लिखें कि हमें संवेदनशील होना चाहिए, हम रिश्तों के महत्व को समझते हैं। यदि आप महत्व को समझते हैं तो आप सबसे पहले लोगों को जज करना बंद करें। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप किसी को जज ना करें, क्योंकि जज करने का काम हमारा नहीं है, वह ईश्वर का काम है। ईश्वर को उनका काम करने दीजिए, आप आपका कार्य कीजिए। यदि आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो आपको खुले हृदय से उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि उनकी बदनामी करनी चाहिए और उन्हें जज करना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर का अथाह प्रेम, भगवान सांब सदाशिव का वह प्रेम, वह कृपा आपकी देह प्राण आत्मा पर बनी रहे। उनका वह स्वभाव जिसमें वह लोगों के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए भी, अपना सर्वस्व देने के लिए भी तत्पर रहते हैं, वही एक देने वाला स्वभाव हमारे भीतर जो है जन्म लेने पाए, ना कि हम जज करने वाले लोग बने, जो कि लोगों के प्रति बहुत जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। कृपया इस तरह के कार्यों से बचें। जितना हो सके एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए उपलब्ध रहें, क्योंकि सबसे बेहतर चीज आप यदि किसी को दे सकते हैं तो आपका समय है। आप सभी के जीवन में ईश्वर की कृपा अनुग्रह सदैव बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।